बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड और दूध से बनने वाली बहुत ही शानदार और मज़ेदार सी शाही ब्रेड पुडिंग की रेसिपी। बनाना इसको बहुत आसान है और जायका भी इसका बेहद लाजवाब है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमने एक खुले बर्तन के अंदर यहाँ पे 1 लीटर दूध शामिल कर लेना है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और दूध को हम यहाँ पे गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। हल्का इसमें चम्मच भी चलाएँगे हम साथ। तो जैसे दूध यहाँ पे हल्का गर्म होगा, इसके अंदर हमने 3 से 4 हरी इलायचियाँ ले ली थी, उनको मैंने कूट लिया है, वो इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं। 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पे ज़ाफ़रान एसेंस के शामिल कर देंगे, इससे कलर अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो अब हमने यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इस दूध को बॉयल आने के लिए यहाँ पे छोड़ेंगे। आधा कप हम इसके अंदर अब चीनी भी शामिल कर देते हैं। तो जैसे ही दूध में यहाँ पे बॉयल आएगा, हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि दूध जो है वो थोड़ा थिक हो जाए। तो इतनी देर में यहाँ पे हम एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर हम कस्टर्ड शामिल कर देंगे। थोड़ा-सा इसके अंदर हम दूध भी शामिल करेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह इसमें बाकी ना रहे। तो कस्टर्ड और दूध अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे दूध को भी बॉयल होते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये देखें काफ़ी जो है वो ऊपर मलाई भी आ चुकी है, ये थोड़ा थिक भी हो चुका है। तो 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद हम पकाएंगे। अब ये जो इलायचियाँ हमने इसके अंदर डाली थी, इनको हम यहाँ पे इनके जो छिलके हैं उनको बाहर निकालेंगे क्योंकि इनकी खुशबू जो है वो अच्छे से दूध में आ चुकी है। तो ये छिलके हम बाहर निकाल लेंगे। तो दूध यहाँ पे अब हमारा अच्छे तरीके से पका हुआ है। अब इसके अंदर जो हमने कस्टर्ड घोल के रखा था वो इसके अंदर हम मिक्स करते जाएँगे और साथ ही हम दूध में चम्मच चलाते जाएँगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे यहाँ पे हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएँगे। यहाँ पे हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, तो बस 2-3 मिनट के लिए हम इसको पकाएँगे। तो अब यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, कस्टर्ड हमारा जो है वो अच्छे से कुक हो चुका है। ये देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, थोड़ा-सा ये रनी होना चाहिए क्योंकि थोड़ा ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक होगा। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको एक साइड पे रखते हैं, तब तक हम अगला स्टेप करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर हम 3 टेबलस्पून नारियल का बुरादा शामिल कर देंगे। साथ ही 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैं मिल्क पाउडर शामिल कर दूँगी। 3 टेबलस्पून के बराबर यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ते थे उनको कूट लिया है, वो हम शामिल कर देते हैं। 2 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क शामिल कर देते हैं। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो यहाँ पे आप क्रीम और चीनी को मिक्स करके वो भी शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा-सा दूध भी शामिल करेंगे हम। तो ये जिस तरह एक डो होती है उस तरह की हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ही हमारी फिलिंग जो है वो बन के यहाँ पे रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको एक साइड पे रखते हैं और अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने 4 स्लाइस जो हैं वो ब्रेड के ले लिए हैं और इनके जो किनारे हैं ये हम उतार देंगे क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं और दूध के अंदर इतनी जल्दी जो है सॉफ्ट नहीं होते। तो सारे किनारे जो हैं यहाँ पे हमने इसके उतार लेने हैं। अब सब जो स्लाइस है हम उनका बराबर रख लेंगे और इस तरह से ऊपर से हम इनके 2 पीस कर लेंगे। इस तरह से ये देखें। अब जो बाकी का 1 पीस है उसको उठाएँगे और इस तरह से हमने यानी कि 1 ब्रेड का जो स्लाइस है उसके हमने 4 टोटल पीस कर लेने हैं। तो इस तरह 4 जो ब्रेड के स्लाइस थे उनके यहाँ पे मैंने 8 पीस इस तरह से रेडी कर लिए। तो इसी तरह से हमने सारी ब्रेड को रेडी कर लेना है। अब जो हमने फिलिंग बना के रखी थी एक यहाँ पे एक पीस उठाएँगे और चम्मच की मदद से हम इसको कवर कर लेंगे इस सारे पीस को। अच्छे तरीके से फैला लेंगे।
दूसरा पीस उठाएँगे और इसके ऊपर इस तरह से हम दबा के इसको अच्छे से सेट करेंगे ताकि फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। अच्छे से दबाएँगे, इसके कोने जो है वो सील कर लेंगे। इसी तरह से हमने जो सारे ब्रेड के स्लाइस हैं उनको इस तरह से रेडी करके रख लेना है। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने जो सारे पीसेस हैं उनको रेडी कर लिया है। तो अब चलते हैं इनको फ्राई करने की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर हम ऑयल शामिल कर देंगे। साथ 2 टेबलस्पून के बराबर हम इसके अंदर मक्खन शामिल कर देंगे। इससे ब्रेड के जो पीस हैं उनमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो जैसे ही ऑयल और मक्खन जो है वो पिघल जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो हमने जो ब्रेड के स्लाइस रेडी करके रखे हैं वो इस ऑयल के अंदर हम शामिल करते जाएँगे। तो फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पे हमें इनको फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाएँगे। मीडियम फ्लेम पे हम इनको कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड पे इनको गोल्डन कर लेंगे। तो जैसे ही आपको लगे ये नीचे से गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं तो फिर आप इनकी साइड जो है वो चेंज कर लें। तो ये देखिए कितना अच्छा इनके ऊपर कलर आ चुका है, एक साइड से क्रिस्पी भी हो चुके हैं। इनकी साइड्स को हम चेंज कर लेते हैं और दूसरी तरफ से भी हम इनको इसी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्ती हमारी यहाँ पे जो ब्रेड है दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी हो चुकी है। तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के जो पीस मेरे पास बचे हैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे एक सर्विंग हम बाउल ले लेंगे और उसके अंदर हम इस तरह से इनके जो पीस हैं इनको सेट कर लेंगे। कस्टर्ड भी हमारा यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे आ चुका है तो वो हम इसके अंदर ऊपर इस तरह से डाल देंगे। सारी ब्रेड के ऊपर हम इस तरह से कस्टर्ड डालते जाएँगे और अच्छे तरीके से हम ब्रेड को कवर कर लेंगे कस्टर्ड के साथ ताकि ब्रेड जो है वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए। बाकी के स्लाइस ऊपर रखेंगे और इसी तरह से हम कस्टर्ड को दोबारा से ऊपर से डाल देंगे। ऊपर गार्निश कर लेंगे इसको कटे हुए बादाम और पिस्ते के साथ और यहाँ पे ज़बरदस्ती हमारी शाही ब्रेड पुडिंग जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। इसको 1 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद मैं फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। ब्रेड जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, बहुत अच्छे से ये ठंडा भी हो चुका है। गर्मी के मौसम में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अभी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ब्रेड पुडिंग की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है, लाज़मी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।